नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। आपके साथ मैं हूं दुष्यंत कुमार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई को एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कभी तृणमूल कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाला शुभेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए और बन गए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव सफल हो गया। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। दोस्तों, अगर शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो आप देखेंगे यह कहानी संघर्ष, राजनीति और बड़े राजनीतिक फैसलों की मिसाल बन चुकी है। साल 1995 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी और कांथी नगर पालिका में पार्षद बने। लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई तो शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। 2006 में कांथी नगर से वो विधायक भी बने और इसी दौरान नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े जन आंदोलन की नींव रखी। यहीं से शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। 2009 और 2014 में वे टीएमसी से लोकसभा सांसद चुने गए और पार्टी में उनकी गिनती ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेताओं में होने लगे। राजनीतिक गलियारों में उन्हें टीएमसी का नंबर 2 नेता माने जाने लगा। 2016 में उन्होंने सांसद रहते हुए नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव जीता और राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। लेकिन 2019 के बाद पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पद, क्षमा करेंगे कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी खुद को पार्टी में अलग थलग महसूस करने लगे। फिर आया 2020 का दौर और नवंबर 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2021 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे दी और उन्हें हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दिया। इसी चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनी रही और शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष चुने गए। लेकिन दोस्तों, राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ आया 2026 में, जब शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रच दिया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। भव्य मंच, हजारों समर्थकों की मौजूदगी और राष्ट्रभक्ति के नारों के बीच यह समारोह बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ सत्ता नहीं था, बल्कि बंगाल में लगातार बढ़ती राजनीति, हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और विकास की रफ्तार भी बड़ा सवाल बन चुकी थी। चुनावी सभाओं में शुभेंदु अधिकारी ने कई बार कहा
कि उनकी सरकार का पहला लक्ष्य होगा बंगाल में हिंसा और डर के माहौल को खत्म करना, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और राज्य में शांति एवं निवेश का वातावरण तैयार करना। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को भी अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन वादों को जमीन पर उतारना। इसके साथ ही रोजगार, उद्योग, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी जनता की उम्मीदें नई सरकार से काफी बढ़ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बंगाल में हिंसा कम होती है और विकास की नई लकीरें खींचती है तो यह राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी के उभार और बदलाव की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर अब पश्चिम बंगाल की नई सरकार और शुभेंदु अधिकारी के अगले कदम पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में शांति, सुरक्षा और विकास का नया अध्याय लिख पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको हर छोटी बड़ी खबर राष्ट्र बिहार की ओर से आपके तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।